वालदैन की मर्जी के खिलाफ शादी करने का पहला नुकसान ये कि वो लड़कियां और लड़के जो वालदैन की मर्जी के खिलाफ वालदैन को दुख देके, वालदैन को नाराज करके घर से भागकर शादियां करते हैं, तो ऐसी शादियां हमेशा से नाकाम थीं, नाकाम हैं और नाकाम रहेंगी। वो शादी जो वालदैन की रिजा के बगैर की जाती है, जो शादी वालदैन को तकलीफ देकर की जाती है, जो शादी वालदैन को नाराज करके की जाती है, ऐसी शादी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। आप दुनिया घूम फिर के देख लें, आपको कोई भी जोड़ी ऐसी नजर नहीं आएगी कि जिन्होंने घर से भागकर शादी की हो, वालदैन को नाराज करके शादी की हो और आज वो खुश हो। नेवर। वालदैन की मर्जी के खिलाफ शादी करने का दूसरा नुकसान ये कि बहन भाइयों, रिश्तेदारों, वालदैन की मौजूदगी में शादी के मौके पर जो खुशी इंसान को हासिल होती है, तो वालदैन की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले उस खुशी से हमेशा के लिए महरूम रह जाते हैं। वालदैन की मर्जी के खिलाफ शादी करने का तीसरा नुकसान ये कि वो लड़कियां और लड़के जो वालदैन की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं, उनका अपनों से ताल्लुक खत्म हो जाता है। वो लड़का और लड़की जिंदगी में अकेले तन्हा रह जाते हैं। ना तो उनसे माँ बाप मिलने के लिए आते हैं और ना ही रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आते हैं, और ना लड़के और लड़की में ये जुर्रत होती है कि वो अपने वालदैन या रिश्तेदारों से मिल सकें। वालदैन की मर्जी के बगैर शादी करने का चौथा नुकसान ये कि वो लड़कियां और लड़के जो वालदैन की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं, तो अगर उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है, मियां बीवी में झगड़ा हो जाता है, तो उनके बड़ों में से कोई भी उनके पास मौजूद नहीं होता कि जो बैठकर मियां बीवी की आपस में सुलह करवा सके। तो लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है और आखिर में तलाक। वालदैन की मर्जी के खिलाफ शादी करने का पांचवा नुकसान ये कि वो लड़कियां और लड़के जो वालदैन की मर्जी के बगैर घर से भागकर शादी करते हैं, तो उनको सारी जिंदगी लोगों के ये ताने सुनने पड़ते हैं कि जो अपने वालदैन का ना बन सका, जो अपने वालदैन की ना बन सकी, वो किसी के क्या बनेंगे। तो इनसे ताल्लुक खत्म कर दो, इनमें हया नहीं है। अगर हया होती तो वालदैन की लाज रखते, कभी भी इस तरह घर से भागकर शादी ना करते। और वालदैन की मर्जी के खिलाफ शादी करने का छठा नुकसान ये कि वो लड़कियां और लड़के जो घर से भागकर वालदैन की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं, उनके छोटे बहन भाइयों के लिए मसला बन जाता है। रिश्ता देखने वाले आते हैं और उनको पता चलता है कि इसका तो बड़ा भाई भाग गया था, इसकी तो बड़ी बहन भाग गई थी, ये भी ऐसे ही होंगे। तो उनके रिश्ते अटक जाते हैं, शादियां रुक जाती हैं। और वालदैन की मर्जी के खिलाफ शादी करने का सातवां नुकसान ये कि वो लड़कियां और लड़के जो वालदैन की मर्जी के खिलाफ उनको दुख दे के, उनको तकलीफ दे के शादी करते हैं, तो वो वालदैन के नाफरमान लिख दिए जाते हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा वालदैन को नाराज करके मरा तो उसकी औलाद भी उसको नाराज रखेगी और कयामत के दिन वो बंदा जहन्नम में जाएगा। तो जवान यहां पर बैठे हैं, कभी भी अपने वालदैन की रिजा के बगैर शादी ना करें। हाँ, पसंद की शादी करना ये बच्चों का हक है। वालदैन को भी ये पूछना चाहिए कि हमारा बेटा या हमारी बेटी कहां शादी करना चाहते हैं। तो अगर आप पसंद की भी शादी करना चाहते हैं तो वालदैन की रजा उसमें शामिल करें, फिर शादी करें।